आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पटरी पर लौटेंगे भारत और कनाडा के रिश्ते, 9 महीने बाद राजदूत बहाल करने पर बनी सहमति। राजा मर्डर केस में नया पेच, सोनम के परिवार से मेघालय पुलिस की पूछताछ। बारिश ने खोली तैयारियों की पोल, सड़कों पर भरा पानी। भारत को तोड़कर 1971 की हार का बदला लेंगे, पाकिस्तान आर्मी चीफ ने अमेरिका में उगला जहर। हवा में पलटा प्लेन, जोधपुर से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट डाइवर्ट। ईरान ने दागी फतेह मिसाइल, तेहरान की रिफाइनरी और तेल डिपो पर इजराइल का हमला। हमारा समय आ गया है, इजराइल से जंग के बीच ईरान के पूर्व राजा के बेटे ने खामेनेई के खिलाफ फूका बिगुल। ईरान इजराइल वॉर का स्टॉक मार्केट पर जबरदस्त असर। हाउसफुल 5 बनी अक्षय कुमार की छठी टॉप फिल्म, मंगलवार को भी नहीं थमी बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार। और प्लेन या बस से नहीं, लंदन से लीड्स से ऐसे पहुंची टीम इंडिया। भारत और कनाडा ने एक दूसरे की राजधानियों में हाई कमिश्नर को फिर से नियुक्त करने पर सहमति जताई है। इसे एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता के रूप में देखा जा रहा है। यह फैसला ऐसे समय में हुआ है जब पूर्व कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में दोनों देशों के रिश्ते बेहद खराब हो गए थे। यह निर्णय कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कनानास्कीम में हुए G7 सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में लिया गया। बैठक की जानकारी देते हुए भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा, प्रधानमंत्रियों ने इस महत्वपूर्ण रिश्ते में स्थिरता लाने के लिए क्रमबद्ध कदम उठाने पर सहमति जताई है। पहला कदम ये होगा कि दोनों देशों के हाई कमिश्नर जल्द ही एक दूसरे की राजधानियों में वापस भेजे जाएंगे। अन्य कूटनीतिक कदम समय के साथ उठाए जाएंगे। युवा ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है। कुछ दिन पहले शादी कर पत्नी सोनम के साथ मेघालय हनीमून मनाने पहुंचे राजा को बेरहमी से मार डाला गया। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। मेघालय पुलिस की SIT ने इंदौर में हुए मुख्य आरोपी सोनम के परिवार को भी जांच के घेरे में लिया है। मंगलवार को मेघालय पुलिस की टीम इंदौर पहुंची और राजा सोनम के बेडरूम की बारीकी से जांच की और राजा के परिवार से पूछताछ की। पुलिस का कहना है कि उन्हें वहां से कुछ ऐसे अहम सुराग मिले हैं जो इस हत्याकांड की गहराई तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। साथ ही अब सोनम के माता पिता, भाई और रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जा रही है। इंदौर में मेघालय पुलिस ने जांच का हवाला देते हुए यह नहीं बताया कि उन्होंने क्या जांच की और क्या सबूत मिले हैं। हालांकि मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स के SP विवेक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस केस को सिर्फ एक लव ट्रायंगल मानकर सीमित नहीं किया जा सकता। उनका साफ कहना है कि हर एक एंगल से जांच कर रहे हैं। परिवार के लोग भी जांच के दायरे में हैं। पुलिस के अनुसार सोनम रघुवंशी, उसका कथित प्रेमी राज कुशवाहा और 3 भारे के बदमाश विशाल, आकाश और आनंद राजा की हत्या के साजिश में शामिल थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि राजा की मौत तेज धारदार हथियार के वार से हुई थी। उसके सिर पर 2 गहरे घाव पाए गए। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को हुई तेज बारिश ने एक बार फिर प्रशासन की मॉनसून तैयारियों की हकीकत सामने रखती है। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है, अंडरपास में भी जल जमाव हो गया है और ट्रैफिक पूरी तरह चरमरा गया। दिल्ली में शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने कुछ ही घंटों में शहर की तस्वीर बदल दी। जहां एक और गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी ओर जल जमाव और जाम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। सबसे ज्यादा असर धौला कुआं और उससे जुड़े रास्तों पर देखने को मिला। धौला कुआं से एयरपोर्ट और गुड़गांव की ओर जाने वाले मार्ग पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। भारी जल जमाव की वजह से वाहन रेंगते नजर आए। कई लोग 2 घंटों तक रास्तों में फंसे रह गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल यही हाल होता है, लेकिन कोई अस्थायी समाधान नहीं निकलता। वहीं आउटर रिंग रोड पर मुनीरका के आसपास की सड़कों पर भी जबरदस्त जल जमाव देखने को मिला। इससे न केवल वाहन चालकों को दिक्कत हुई, बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी हालात मुश्किल हो गए।
पाकिस्तान के आर्मी चीफ नए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इन दिनों में अमेरिका में हैं। हाल ही में उन्होंने अमेरिका में पाकिस्तानी समुदाय को संबोधित किया था। इस संबोधन में मुनीर ने भारत के खिलाफ जहर उगलने का जरिया बना डाला। मुनीर ने इस मंच का इस्तेमाल बीती मई में 4 दिवसीय सैन्य संघर्ष को पाकिस्तान की झूठी जीत के तौर पर प्रचारित करने के लिए किया। मुनीर ने इस दौरान भारत को चुनौती दी और 1971 की जंग की शर्मनाक हार का बदला लेने की कसम खाई। मुल्ला जनरल के नाम से विख्यात आसिम मुनीर ने कश्मीर को लेकर भी बयान दिया है। पाकिस्तानी पत्रकार आजाद सैयद ने एक टॉक शो में बताया कि पाकिस्तान आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि वे भारत को तोड़कर 1971 की जंग का बदला लेंगे। आसिम मुनीर के भाषण के दौरान वाशिंगटन में मौजूद रहने वाले पाकिस्तानी नोमान मुगल के अनुसार पाकिस्तान आर्मी चीफ ने कहा कि हमने चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जंग लड़ी है। मुल्ला मुनीर ने 22 अप्रैल को पहलगाम हमले की आतंकवादी हमला मानने से इनकार कर दिया। देश में मानसून की शुरुआत के साथ ही बारिश का असर हवाई उड़ानों पर देखने को मिल रहा है। खराब मौसम और बारिश के कारण मंगलवार को जोधपुर दिल्ली फ्लाइट को भोपाल में डाइवर्ट करना पड़ा। एयर इंडिया के इस फ्लाइट को दिल्ली में खराब मौसम के चलते भोपाल में उतरना पड़ा। मौसम साफ होने के बाद फ्लाइट भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हुई। इसी फ्लाइट में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी सवार थे। फ्लाइट डाइवर्ट की सूचना मिलने पर यात्री घबरा गए, लेकिन क्रू मेंबर ने बताया कि मौसम खराब के कारण ऐसा किया गया है, जिससे यात्रियों ने राहत की सांस ली। मौसम साफ होने पर फ्लाइट रात 8 बजे दिल्ली पहुंची। जोधपुर से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट दोपहर 2:25 पर रवाना हुई। रास्ते में दिल्ली से पहले खराब मौसम की सूचना मिलने पर फ्लाइट को जयपुर एयरपोर्ट पर उतारने का प्लान बनाया गया, लेकिन वहां भी मौसम अनुकूल नहीं था, इसीलिए फ्लाइट को भोपाल के लिए डाइवर्ट किया गया। फ्लाइट डाइवर्ट की सूचना से यात्री घबरा गए थे। ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी ने बुधवार को जंग का प्लान करते हुए ट्विटर पर लिखा, हैदर के नाम पर जंग शुरू होती है, हम आतंकी यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे। उनके इस पोस्ट के बाद ईरान ने इजराइल के विभिन्न शहरों पर 25 मिसाइलें दागी। जवाबी हमले में इजराइल ने भी ताबड़तोड़ हमले किए। इसके बाद ईरान ने इजराइल की ओर फतह मिसाइलें दागी है। इधर अमेरिका ने यरूशलेम में 3 दिनों के लिए अपना दूतावास बंद कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, हमें पता है कि खेमेनी कहां छुपा है। अब ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। ईरान इजराइल का युद्ध अब नया मोड़ ले सकती है। अमेरिका से अपने 30 फाइटर प्लेन यूरोप की ओर रवाना कर दिया गया है। इनका लक्ष्य पश्चिम एशिया है। इस बीच ट्रंप की धमकियों से बेपरवाह ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने कहा कि इजराइल पर अब कोई रहम नहीं करेंगे। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच ईरान की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ईरान के भीतर कई ऐसे लोग हैं जो खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। ईरान की सत्ता पर राज करने वाले ईरान के पूर्व राजा के बेटे ने सर्वोच्च नेता अली खामेनी के खिलाफ हुंकार भर दी है। ईरान के उस शख्स का नाम है रजा शाह पहलवी, जिसका खानदान 1989 तक ईरान पर राज करता था। अब उसी खानदान ने खामेनी के खिलाफ हुंकार भरी है। राजा शाह पहलवी ने बात करते हुए कहा कि ईरान की सत्ता बदलने का समय आ गया है। हमारा समय आ गया है। ये युद्ध ईरान के लोगों का नहीं, बल्कि खामेनी का है। युद्ध का अंत कुछ भी हो सकता है जो सरकार को कमजोर करेगा। 40 से ज्यादा सालों में मैं एक ही चीज ईरान में लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूँ। उन्होंने एक्स पर वीडियो मैसेज जारी करते हुए कहा कि दुनिया से ईरान पर सरकार पलटने की मांग की है। शाह पहलवी ने कहा कि इजराइल के हमले का मकसद ईरान की जनता को चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य सरकार के खतरे को बेअसर करना था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इजरायली हमलों से ईरान का मौजूदा प्रशासन कमजोर होता है तो फिर ईरान में बदलाव के द्वार खुल जाएंगे। ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न बनने से रोकने के लिए इजराइल की तरफ से तेहरान के महत्वपूर्ण परमाणु प्रतिष्ठानों को टारगेट किया गया। पिछले 5 दिनों से दोनों देशों के बीच जबरदस्त वार पलटवार किया जा रहा है। एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए, तो वहीं इस वॉर में अब तक ईरान के करीब 250 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 1500 लोग अब घायल हो चुके हैं।
दूसरी तरफ इजराइल के 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 600 से ज्यादा लोग घायल हैं। ऐसे में ईरान की तरफ से हार्मूज की खाड़ी के रास्ते को बंद करने की धमकी दी गई है। अगर ऐसा हुआ तो भारत समेत दुनिया भर के देशों पर इसका असर पड़ सकता है। इन सब के बीच स्टॉक मार्केट में जबरदस्त अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। अगर भारतीय शेयर बाजार की बात करें तो यहाँ पर भी निवेशक पैसा लगाने से डर रहे हैं। अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 5 बॉक्स ऑफिस पर लगातार ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है। फिल्म ने जहां वीकेंड पर धमाल मचाया, वहीं दूसरे हफ्ते वीकडेज की शुरुआत के साथ ही कमाई में गिरावट नजर आने लगी। हालांकि दांव अभी भी मजबूत ही नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये खेल थिएटरों में अभी और लंबा चलने वाला है। वहीं मणिरत्नम की ठग लाइफ के परफॉर्मेंस ने मेकर्स से लेकर फैंस तक को निराश किया, जो अब लगभग ना के बराबर कमाई कर रही है। इतना तो तय है कि अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, नाना पाटेकर, रितेश देशमुख जैसे कई सितारों से सजी फिल्म हाउसफुल 5 देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपना दिमाग घर पर ही छोड़ कर जाए। फिल्म की कॉमेडी आपके बच्चों को गुदगुदाएगी। हालांकि कई जगह ये थोड़े भद्दे और फुहर भी दिखे। सेक्निल की रिपोर्ट के मुताबिक हाउसफुल 5 ने 12वें दिन करीब 4 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म ने देसी बॉक्स ऑफिस पर अब तक 162 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। इसी के साथ अक्षय कुमार ने छठी सबसे शानदार कमाई करने वाली फिल्म साबित हो गई। भारतीय क्रिकेट मंगलवार को लंदन से लीड्स पहुंची, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच हैंडिंगले क्रिकेट ग्राउंड पर पहला टेस्ट खेला गया। शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम पिछले 10 दिनों से लंदन के करीब बेकनहम में अभ्यास कर रही थी। हालांकि जिस तरह भारतीय प्लेयर लीड्स पहुंचे, उसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। हमने देखा कि एक वेन्यू से दूसरे वेन्यू पर जाने के लिए प्लेयर्स या तो प्लेन या बस का सहारा लेते हैं, लेकिन मंगलवार को कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। टीम के साथ हर्षित राणा भी थे, जिन्हें बैकअप के तौर पर टीम में शामिल किया गया। जी हाँ, भारतीय प्लेयर्स लंदन से लीड्स ट्रेन से पहुंचे। ऐसा नहीं था कि उनके लिए कोई स्पेशल ट्रेन थी। भारत में तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि खिलाड़ी इस तरह एक वेन्यू से दूसरे वेन्यू पर जाए। बता दें कि लंदन से लीड्स की दूरी करीब 300 किलोमीटर है। बस से सफर करने में करीब 4 घंटे का समय लगता है, जबकि 2 घंटे का ट्रेन का सफर है। हर्षित राणा भी टीम के साथ लीड्स पहुंचे। वो पहले मुख्य टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन इंडिया ए टीम के साथ इंग्लैंड पहुंचे थे। उन्हें गेंदबाजी बैकअप के तौर पर टीम में शामिल किया गया। उन्होंने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 टेस्ट मैच खेले थे, जिनकी 3 पारियों में उन्होंने कुल 4 विकेट चटकाए थे।